बच्चे आज की क्लास में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ के एक्सरसाइज 4.6 को बच्चे करेंगे। परंतु इस एक्सरसाइज को करने से पहले इस एक्सरसाइज को करने के लिए किन किन बातों को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, पहले उस बात को जानेंगे बच्चे। उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे तो करना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए बच्चे देखते हैं कि हमको कौन सा टर्म जानना है। तो चलिए बोर्ड पे देखिए बच्चे, हमको सर्कल के बारे में जानना है। सर्कल क्या है, सर्कल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, यही बच्चे हम लोगों को एक्सरसाइज 4.6 करने से पहले जानना है, क्योंकि इसी में बेस्ट आपके क्वेश्चंस होंगे उसमें। तो चलिए बच्चे देखते हैं सर्कल क्या है। तो सर्कल क्या है, और सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स। बच्चे सर्कल इन अ प्लेन, एक ही प्लेन में, बच्चे एक ही प्लेन में क्या है सर्कल, बहुत सारे पॉइंटों का कलेक्शन है। हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट। बच्चे जितने भी कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हैं उनका डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा आपका, ये जो फिक्स पॉइंट बीच में वो दिख रहा है इसी से इक्वल होगा। ये सारे पॉइंट बच्चे क्या है, सर्कल क्या है, पॉइंट का कलेक्शन ही है जिनका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा इक्वल हो। वही बोला गया है इसमें, हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट। तो बच्चे इस फिक्स पॉइंट से ये जो जितने भी पॉइंट्स होंगे इस सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस क्या होगा आपका, इक्वल होगा। ये ध्यान रखना है। और सर्कल बच्चे आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं कि एक सेंटर ले ले, एक फिक्स्ड लेंथ का कोई रस्सी ले ले, है ना, यहाँ एक रस्सी को बांध दे एक छोर को और दूसरे छोर को यहाँ से पकड़ ले और इसको ऐसे घुमाते चले, है ना, सीधा खींचते हुए, ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा बच्चा, आपका एक सर्कल बन जाएगा जिसका डिस्टेंस जो होगा ऑलवेज क्या होगा, इससे इक्वल होगा। बच्चे फिगर उतना सीधा नहीं बना है, परंतु आप के दिमाग में मैं जो डालना चाह रहा हूँ वो जाना चाहिए। तो यही है बच्चे, कलेक्शन ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड सर्कल। ठीक है बच्चे, सर्कल आप देख सकते हैं, क्वाइंस, बैंगल्स जो चूड़ी होता है बच्चे, ये सब क्या है, सर्कल के ही शेप है। तो चलिए एक बात और जान लेते हैं इसके बारे में, और सर्कल इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। क्या है बच्चे, और सर्कल इज ए सिंपल क्लोज्ड कर्व है। बच्चे ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है, देख रहे हैं, एक कर्व से बना हुआ है, विच इज नॉट अ पॉलीगन। सर्कल एक पॉलीगन नहीं है बच्चे, क्योंकि इसका जो इसको जो हम ड्रॉ करते हैं तो कर्विलिनियर, है ना, लाइन से बना हुआ है, जो कि पॉलीगन रेक्टिलिनियर लाइन से बनता है बच्चे, मतलब स्ट्रेट लाइन से या लाइन सेगमेंट से ही बनता है। तो ये बात दिमाग में रखेंगे बच्चे। अब हम लोग जानेंगे कि आपका सेंटर ऑफ सर्कल किसको बोलते हैं। तो सेंटर ऑफ सर्कल क्या है बच्चे, जो फिक्स पॉइंट था, जिस फिक्स पॉइंट से हम लोग क्या किए हैं, एक पाथ ड्रॉ किए हैं बच्चे। किसी पॉइंट का पाथ भी बोल सकते हैं, लोकस भी बोल सकते हैं। तो ये सारे जो पाथ का जो डिस्टेंस है इस सेंटर ऑफ सर्कल से वो क्या हो, ऑलवेज इक्वल हो। तो वो जो फिक्स पॉइंट है उसी को हम बोल देंगे सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो क्या होगा बच्चे, सेंटर ऑफ सर्कल में क्या लिखेंगे, सेंटर ऑफ अ सर्कल क्या हो जाएगा बच्चे, तो सी क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल कहलाएगा यहाँ पे।
और बच्चे AC, MC, OC, BC, NC, ये सारे क्या है बच्चे, इक्वल डिस्टेंस के हैं और इनका नाम क्या है, रेडियस, त्रिज्या। ठीक है, तो रेडियस क्या होते हैं, बहुत सारे सर्कल में रेडियस, इनफाइनाइट रेडियस होंगे बच्चे, क्योंकि इनफाइनाइट आपके पॉइंट से मिलकर के सर्कल बनता है, तो इनफाइनाइट रेडियस होंगे। तो रेडियस क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पे, रेडियस ऑफ अ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल क्या है बच्चे, आपके AC, MC, OC, NC, BC, बच्चे इनफाइनाइट रेडियस होंगे और ये सारे आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। ये सारे आपस में क्या होंगे बच्चे, इक्वल होंगे, क्योंकि ऑल एरिया ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, तो ये रेडियस हम लोग समझ लिए हैं। अब बच्चे M और N, ये M और N जो क्या है, सेंटर से पास करते हुए सर्कल के दो पॉइंट को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो ऐसा लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास करते हुए सर्कल के दो पॉइंट को जोड़े या मिलाए, उसे क्या बोलेंगे बच्चे, कॉर्ड बोलते हैं, है ना। परंतु ये भी एक कॉर्ड ही है, MN। कॉर्ड तो बच्चे किसी दो पॉइंट को मिलाने वाले पॉइंट को कॉर्ड बोलते हैं। कोई सर्कल ले लीजिए और सर्कल के किसी दो पॉइंट को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को हम लोग कॉर्ड बोल देते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं, कॉर्ड। तो ये देखिए स्पेशल टाइप का कॉर्ड है MN, जो सेंटर से पास कर रहा है, सेंटर से पास कर रहा है और सर्कल के दो पॉइंट को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को हम लोग स्पेशल नाम से जानते हैं बच्चे, उसको डायमीटर बोलते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, डायमीटर सबसे बड़ा कॉर्ड होता है सर्कल का। कॉर्ड तो बच्चे सब कॉर्ड ही हैं, ये सब कॉर्ड ही हैं, पर जो सेंटर से पास करेगा वो क्या हो जाएगा, डायमीटर इसका स्पेशल नाम है। ये जितने भी खींचेंगे सर्कल के दो पॉइंट को जो मिलाएंगे उसको कॉर्ड बोलते हैं। तो सबसे बड़ा कॉर्ड कौन सा होता है, डायमीटर। डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है बच्चे, डायमीटर ऑफ अ सर्कल कौन सा हो जाएगा, तो आपका MN भी हो जाएगा और AB भी हो जाएगा। ये भी क्या है, ये भी तो दो पॉइंट को मिला रहा है, जो सेंटर से पास कर रहा है। तो AB भी क्या हो जाएगा बच्चे, आपका डायमीटर हो जाएगा। तो बच्चे डायमीटर भी इनफाइनाइट बना सकते हैं हम सर्कल में, जैसे जहां से भी ले ले सर्कल सेंटर से पास करते हुए दूसरे छोर को मिला दे, वही लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। बच्चों तो हम लोग सर्कल के बारे में जान लिए हैं, सर्कल के कुछ पार्ट्स के बारे में भी हम लोग जान लिए हैं, और जो बचे हुए पार्ट्स हैं उसको बच्चे हम लोग जानते हैं। देखिए बच्चे क्या क्या हम लोग जान लिए हैं, तो सेंटर ऑफ सर्कल जान लिए हैं, रेडियस ऑफ सर्कल जान लिए हैं, डायमीटर ऑफ सर्कल जान लिए हैं, कॉर्ड जान लिए हैं। बच्चे अब हम लोग सेगमेंट और सेक्टर से पहले हम लोग ये भी जान ले कि इंटीरियर ऑफ सर्कल क्या होता है। तो बच्चे इंटीरियर ऑफ सर्कल जो सर्कल के अंदर लाई करने वाला रीजन ही क्या है, इंटीरियर ऑफ सर्कल कहलाता है। अगर इंटीरियर ऑफ सर्कल के पॉइंट का बात किया जाए तो ये जो O है सेंटर, ये हमेशा क्या होता है, इंटीरियर ऑफ सर्कल ही होता है। और कोई पॉइंट लेंगे अगर तो वो भी आपका M, यहाँ ले ले आप N। तो बच्चे M क्या है, आपका इंटीरियर ऑफ सर्कल ही है, और N क्या है, एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, ऑन द सर्कल या बाउंड्री ऑफ द सर्कल। A, B, C, D, E, F, ये जितने भी बच्चे पॉइंट है वो क्या है,
ऑन द सर्कल बोलिए या बाउंड्री ऑफ द सर्कल बोलिए। तो बच्चे यहाँ हम लोग ये जान लिए। अब हम लोग चलते हैं सेगमेंट। सेगमेंट क्या है बच्चे? अभी हम लोग जाने हैं कि कॉर्ड क्या होता है। कॉर्ड क्या होता है? तो बच्चे कॉर्ड क्या है? सर्कल पे लाई करने वाले किसी दो पॉइंट को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट की हम लोग क्या बोल देते हैं? कॉर्ड बोल देते हैं। तो बच्चे जब कॉर्ड बनेगा तो सर्कल दो पार्ट में बट जाएगा। अब देख लीजिए, सर्कल दो पार्ट में बट गया। अगर ये ए है और ए बी है तो एक देखने से भी लग रहा है एक बड़ा पार्ट और एक छोटा पार्ट। तो छोटा पार्ट जो होगा बच्चे उसको हम लोग माइनर सेगमेंट बोलेंगे। ये जो एरिया है बच्चे यही क्या हो गया आपका? माइनर सेगमेंट का। ये जो बड़ा पार्ट है सर्कल का ये आपका मेजर सेगमेंट कहलाएगा। मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो मेजर सेगमेंट बच्चे, तो अगर हम सेगमेंट को दो पॉइंट से डिनोट करें, अब यहाँ सेगमेंट ए बी अगर हम लिखते हैं तो कैसे? अब ए बी कौन? मेजर सेगमेंट कि माइनर सेगमेंट? इसलिए बच्चे सेगमेंट को हम लोग हमेशा 3 पॉइंट से दर्शाएंगे। जैसे यहाँ ले लीजिए कोई पॉइंट है सी, तो ए सी बी आपके क्या हो गए बच्चे? माइनर सेगमेंट। और यहाँ ले लीजिए डी, तो ए डी बी ये हो गया आपका मेजर सेगमेंट। तो सेगमेंट को हम लोग हमेशा कितने से दिखाएंगे? 3 पॉइंट से दर्शाएंगे, तो दोनों में डिफरेंस करना आसान रहेगा। तो बच्चे हम लोग सेगमेंट भी जान लिए हैं। अब सेगमेंट के बाद हम लोग सेक्टर जानेंगे। सेगमेंट के बाद सेक्टर जानेंगे। तो बच्चे यहाँ जो हम लोग कर लिए हैं, अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी क्या है आपका? ये आपका जो शेडेड पार्ट है ये आपका सेगमेंट है, तो ये माइनर सेगमेंट। और इधर का पूरा ले सर्कल का बचा हुआ पार्ट, ये हो जाएगा मेजर सेगमेंट। तो इस चीज़ को हम लोग जाने हैं। अब चलते हैं, देख लेते हैं सेक्टर। सेक्टर क्या है बच्चे? सेक्टर एक सर्कल ले लीजिए, ये सेंटर ऑफ द सर्कल और ये 2 रेडियाई, ठीक है बच्चे। सेक्टर जानने से पहले हम लोग आर्क जान लेते हैं। आर्क भी जानना है ना, तो आर्क एक छूट रहा था। आर्क, तो बच्चे आपका जो सर्कल है वो सर्कल के किसी टुकड़े, कोई भी टुकड़ा ले लीजिए बच्चे। जैसे यही मैं टुकड़ा ले लिया है ना, ये ए है और ये बी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आर्क हो जाएगा। अब देखिए बच्चे, अगर ए बी को हम एक आर्क मानते हैं तो ये जो बचा हुआ पार्ट है ये भी तो एक आर्क हो जाएगा। तो ए बी आर्क है और जो बचा हुआ पार्ट है ये भी आर्क है। फिर वही बात हो जाएगा बेटा, माइनर आर्क और ये मेजर आर्क। यहाँ ये बच्चे हम लोग 3 पॉइंट से दिखाएंगे। अब ये मेजर आर्क को कैसे दर्शाएंगे हम लोग? ए सी बी, ठीक है बच्चे। ये हो गया आपका मेजर आर्क और ये हो गया, यहाँ कोई ले लीजिए पॉइंट डी, तो ए डी बी एक कैसा आर्क हो जाएगा? माइनर आर्क हो जाएगा। अब बच्चे जब आर्क हम लोग जान लिए हैं तब सेक्टर की बात करेंगे। तो बच्चे ये सेक्टर और ये आर्क ले लीजिए, आर्क का यह छोर और आर्क का यह छोर। तो बच्चे आर्क और 2 रेडियाई ऑफ सर्कल से घिरे हुए क्षेत्र को ही हम लोग क्या बोल देंगे? सेक्टर बोल देंगे। ये क्या है बच्चे? आपका सेक्टर है। तो सेक्टर भी तो 2 होगा, ये छोटा सेक्टर, ये जो बचा हुआ पार्ट हो गया ये क्या आपका? बड़ा सेक्टर, मतलब मेजर सेक्टर। तो यहाँ भी माइनर सेक्टर, ये हो जाएगा माइनर सेक्टर और ये
जो बड़ा पार्ट हो गया ये आपका क्या हो जाएगा बच्चे, मेजर। मेजर सेक्टर, तो सेक्टर को हम जान लिए बच्चे, है ना। अब यहाँ अगर सेंटर मेरा क्या है, अगर ओ रखे हैं तो ओ ए डी बी, ओ ए डी बी क्या हो जाएगा, माइनर सेक्टर। ओ ए डी बी ये माइनर सेक्टर। अब मेजर सेक्टर क्या होगा बच्चे, ए सी बी ओ, यहां हो जाएगा आपका ए सी बी ओ, ये आपका हो जाएगा मेजर सेक्टर। तो बच्चे सेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सेक्टर क्या होता है, हम लोग जान लिए हैं। अब हम लोग बच्चे ये जो फिगर बना हुआ है इसके हिसाब से ये सबका क्या करेंगे, जो लिखा हुआ है यहाँ पॉइंट, इसका नाम लिख लेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्या है, सेंटर ऑफ अ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल क्या है बच्चे, ओ को सेंटर ऑफ सर्कल बोलेंगे। रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल क्या है बच्चे, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ये सब क्या है आपका रेडियस ऑफ सर्कल ही है। ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी। अब आइए डायमीटर ऑफ अ सर्कल। डायमीटर ऑफ सर्कल में क्या जानेंगे बच्चे, ये ए डी। ए डी क्या है, सबसे बड़ा कॉर्ड है। डायमीटर जो होता है सबसे बड़ा कॉर्ड होता है बच्चे, जो सेंटर से पास करता है। तो ए डी आपका डायमीटर हो गया। कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, तो कॉर्ड बच्चे तो ये भी आपका हो गया, ये आपका ए डी भी एक कॉर्ड है, और ई एफ भी आपका एक कॉर्ड है, ये भी एक आपका कॉर्ड है। अब चलिए सेगमेंट। सेगमेंट बच्चे तो आपका ई एफ, यहाँ पे पॉइंट ले लीजिए, 3 पॉइंट से दर्शाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी, तो ई जी एफ, ये क्या हो गया आपका, जो शेडेड पार्ट है यही आपका सेगमेंट हो गया बच्चे। सेक्टर तो ओ बी सी है ना, ओ बी सी आपका क्या हो गया यहाँ पर, सेक्टर ओ बी सी सेक्टर हो गया। आर्क, आर्क बच्चे अगर यहाँ लेंगे तो एक आर्क यहाँ ही बन रहा है, ए जी ई बोल दीजिए, यहाँ बी सी भी एक आर्क बन रहा है। मतलब सर्कल के बाउंड्री के किसी टुकड़े को ही हम क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। तो इन सब बातें हम लोग जान लिए बच्चे। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज को करेंगे, क्योंकि उसको करने के लिए जो भी बातें हमको जाननी थी उसको अच्छी तरह से हम लोग जान लिए हैं बच्चे। अब एक्सरसाइज 4.6 एनसीईआरटी क्लास 6 मैथ्स के पहला क्वेश्चन को करेंगे बच्चे। चलिए देखते हैं बोर्ड पे। पहला क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई। बच्चे फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में हम लोग को आइडेंटिफाई करना है, सबको नाम लिखते जाना है। चलिए द सेंटर ऑफ सर्कल। द सेंटर ऑफ सर्कल क्या है बच्चे, यहाँ पे ओ छूटा हुआ था ओ, और एक यहाँ पॉइंट है क्यू। चलिए ठीक है, तो सेंटर ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा बच्चे, ओ। 3 रेडियाई, ये रेडियाई क्या है बच्चे, रेडियस का प्लूरल। एक रेडियस रहेगा तो रेडियस लिखेंगे, और मोर देन 1 रहेगा तो रेडियाई लिखेंगे। तो बच्चे बोला है 3 रेडियाई लिखने के लिए, तो ओ ए, ओ बी और ओ सी। ओ सी ये क्या हो गया, 3 रेडियाई हो गए। डायमीटर बोला लिखने के लिए, तो डायमीटर क्या होगा बच्चे, जो सेंटर से पास करते हुए सर्कल के 2 पॉइंट को जोड़े वही डायमीटर होता है। ए सी, ए सी क्या हो गया, डायमीटर। अब ये और कॉर्ड, तो कॉर्ड डायमीटर में तो कॉर्ड ही होता है बच्चे, बाकी स्पेशल उसका नाम है डायमीटर। आपका यहाँ एक कॉर्ड दिख रहा है ई डी,
ईडी क्या है? एक कॉर्ड है। 2 पॉइंट इन द इंटीरियर, बच्चे अंदर में 2 पॉइंट लिखना है। एक आपको यह सेंटर ऑफ द सर्कल है O और दूसरा है P। ये 2 पॉइंट हो गए जो इंटीरियर ऑफ सर्कल हो गए। अब पॉइंट इन द एक्सटीरियर, बच्चे एक पॉइंट जो एक्सटीरियर है उसको लिखना है, पहचानना है। देखिए ये बता Q, पॉइंट Q क्या है? आपका एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल है। और सेक्टर, सेक्टर क्या है? तो सेक्टर देख लीजिए OAB, सेक्टर क्या है बच्चे? OAB आपका एक सेक्टर हो गया, है ना। और सेगमेंट क्या है? ये जो घिरा हुआ पार्ट है ED, ED ऐसे 3 पॉइंट से दिखाते हैं बच्चे, तो ज़्यादा आसान रहता है। जब मेजर माइनर की जब बात करते हैं तो सेक्टर को 4 पॉइंट से दिखाते हैं और सेगमेंट को 3 पॉइंट से। ऐसे हम लोग क्या करेंगे? सेगमेंट ED, चूंकि यहाँ मार्क किया हुआ है तो ऐसे दिखा देंगे। ये बच्चे सेगमेंट हो गया। तो हम जो भी पहले जाने हैं, अगर वो बात को जान रहे हैं तो यहाँ क्वेश्चंस करने में कोई परेशानी आपको नहीं होने जा रही है बच्चे। क्वेश्चंस 2 को अब करेंगे। तो क्वेश्चन 2 क्या है देखते हैं बोर्ड पे। 2A बोलता है बच्चे, इज एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑल्सो अ कॉर्ड। बच्चे जितने भी डायमीटर सर्कल के होंगे वो भी एक कॉर्ड होंगे। तो यस, जितने भी डायमीटर होंगे वो सब क्या होंगे बच्चे? कॉर्ड होंगे। तो इज एवरी, बी में देखिए बच्चे, इज एवरी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, सर्कल ऑल्सो अ डायमीटर। तो नहीं बच्चे, यहाँ देख रही है फिगर में E और D क्या है आपका? कॉर्ड ही है, परंतु डायमीटर है क्या? नहीं। तो सारे डायमीटर कॉर्ड हो सकते हैं परंतु सभी कॉर्ड डायमीटर हो ये कोई जरूरी नहीं है। तो बच्चे क्या एवरी कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑल्सो डायमीटर? तो नो, यहाँ लिख देंगे नो। देख रहे हैं बच्चे, ED जो है एक कॉर्ड है परंतु डायमीटर नहीं है। इस बात को ध्यान रखेंगे बच्चे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ अ सर्कल एंड मार्क। एक सर्कल ड्रॉ करना है और जितने भी यहाँ बात लिखे गए हैं, जितने भी पार्ट्स लिखे गए हैं सर्कल के, उसको वहाँ पे आपको दिखाना है। तो भाई समझ लीजिए ये एक सर्कल है और हमको दिखाना है पहले इट्स सेंटर। सेंटर बच्चे O आप देख पा रहे हैं A में, B है रेडियस, तो रेडियस भी है बच्चे AB। AB क्या है? रेडियस है। OC क्या है? रेडियस है। OB क्या है? रेडियस है। अब ये डायमीटर और डायमीटर, तो AC क्या है आपका? डायमीटर है। बगल में लिख भी सकते हैं AC। यहाँ O और रेडियाई में बच्चे OA, OB, OC सब क्या है? रेडियाई ही है। उस फिगर में हम दिखा दिए हैं। अब आइए और सेक्टर, सेक्टर वजह जान रहे हैं OAB। OAB क्या है आपका? सेक्टर है। OAB एक सेक्टर है। अब चलिए ये सेगमेंट, तो ED, यहाँ पर पॉइंट ले लो बच्चे एक, और NEDN कैपिटल से दिखा दीजिए पॉइंट को, कैपिटल से दिखाते हैं N। चलिए बच्चे यहाँ सेगमेंट जो हो गया वो क्या हो गया आपका? DNE भी लिख सकते हैं, DNE आपका एक सेगमेंट हो गया। और पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर, तो Q बच्चे, Q क्या है? एक पॉइंट है जो सर्कल के इंटीरियर है ना, इंटीरियर लिखिए। यहाँ पे आपका इंटीरियर में एक पॉइंट क्या है? P, पॉइंट P। पॉइंट O भी इंटीरियर ही है, एक पॉइंट लिखना है, देखिए पॉइंट दिखा दिए हैं। चलिए ए पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर, तो Q क्या है बच्चे? एक एक्सटीरियर पॉइंट है। एन आर्क, तो ए भी आर्क है बच्चे, ये आपका ए भी आर्क है और ये बड़ा वाला भी क्या है आपका? आर्क है ना। और आपका अगर
तो यहाँ ए बी आर्क दिखा लीजिए। अगर इसको भी ले लेंगे, अगर इसको आर्क लेंगे तो ये बाकी बच्चा पार्ट भी क्या है, एक आर्क ही है। मेजर आर्क माइनर आर्क हम लोग जान लिए हैं, इसलिए कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ आर्क ए बी आप दिखा दिए हैं। तो यही ड्रॉ करना था बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 में। अब हम लोग इस एक्सरसाइज के अंतिम क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चे, से ट्रू और फॉल्स, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं बच्चे, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है उसको बच्चे बतलाना है। तो पहला है 2 डायमीटर ऑफ अ सर्कल विल नेसेसरली इंटरसेक्ट। क्या बच्चे, 2 जो डायमीटर होंगे सर्कल के वो एकदम एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तो एकदम करेंगे बच्चे, उसको देख लेते हैं। जैसे एक डायमीटर बना लीजिए, अब कोई भी दूसरा डायमीटर बनाइए बच्चे, वो सेंटर से ही जाएगा, तो देखिए बच्चे यहाँ पे एक कट हुए कि नहीं, कोई भी पास में बनाएंगे तो सेंटर से ही तो जाएगा। तो जो भी डायमीटर होंगे सर्कल के, अगर 2 डायमीटर है तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ही करेंगे। तो ये बच्चे पहला स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, ट्रू। चलिए अब दूसरा देखते हैं। द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर। यस, अगर ये सेंटर ऑफ द सर्कल है तो वो हमेशा कहाँ लाई करेगा बच्चे, सर्कल के इंटीरियर ही करेगा। इसको दिमाग में रखेंगे, इससे भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो सेंटर ऑफ सर्कल होंगे वो हमेशा ऑलवेज इंटीरियर ऑफ अ सर्कल ही लाई करेंगे। तो बच्चे हम लोग एक्सरसाइज 4.6 और चैप्टर 4 को बहुत अच्छे तरह से एक एक करके बच्चे जाने हैं और किए हैं। तो बच्चे पूरी क्लासेस को देखें और मैथ्स को सीखते चले, घर में प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करेंगे बच्चे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्ट होंगे। क्योंकि बच्चे हर इंसान में भूलने की प्रवृत्ति है, आप हो हम हो जो कोई भी हो, जब उस काम को करना छोड़ देते हैं तो कुछ दिनों में भूल जाते हैं। इसलिए बच्चे रिवीजन करते रहें, बार बार प्रैक्टिस करते रहें और आप मैथ्स में अच्छे बने रहें।